Hello students, I'm back again with test discussion number 4, which was conducted by RN classes the previous Sunday. It had 20 questions and you were given 60 minutes. 10 questions were MCQ and 10 questions were integer answer time, right? So straight away getting on to the paper, section 1, question number 1, we'll read it together. If 10 is added to 4 times a certain number, okay, the result is 5 less than 5 times the number, okay, then 2 times the number is. अगर हम नंबर निकाल लें बाद में 2 टाइम्स करना है, प्रॉब्लम सॉल्व, किसी तरह से नंबर निकालना है. लेट अस अज्यूम भी क्या करें, पहले देखो सर्टेन नंबर का 4 टाइम्स देन 10 एडेड, तो हम सर्टेन नंबर को क्या ले लें, x. Let that certain number be x. So 10 is added. 10 add किया है. 10 add किया. किसने add किया? 4 times the certain number. 4 times certain number को हमने assume किया था. क्या था? x. Then the result is 5 less than 5 less करना है than 5 times the number. 5 times that particular number क्या है? x. बस इतना ही करना है. इतनी सिंपल सी इक्वेशन हमने कर दो सॉल्व. क्या बताया था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड, ब्रेक ऑल द वेरिएबल टर्म्स. इसमें वेरिएबल क्या है? x on the left hand side and all the constant term take it on the right hand side. बस 4x यही रहेगा. 5x यहां से उठ के राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. ये पॉजिटिव है तो जब साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव. 5x इज इक्वल टू -5 ऐसे का वैसे ही रहेगा. अब यहां पे +10 है, फिर से साइड चेंज करो, क्या हो जाएगा? -10. 4x - 5x क्या हो गया? -x. यहां पे क्या आ गया? -5 एंड -10 -15. अब बताओ -x is equal to -15, तो x क्या होगा? x is equal to 15. ठीक है, निकालना क्या था? x नहीं निकालना. 2 times the number is 15. 2 times कर दो नंबर का. 2 into 15 30. 30 देखते हैं कहां है? 15 32 60 30. ये रहा बी पार्ट ऑफ द राइट आंसर. ठीक है, देखो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो. सच ए सिंपल क्वेश्चन. इसका मेथड एक और भी है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राइट? ऑप्शन पुट कर दो, पुट करके चेक कर लो तो भी आंसर आ जाएगा. बट आई थिंक दिस मेथड इज फास्टर. आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकलेगा. हार्डली 1.5 minutes, नॉट मोर देन दैट. इट इज नॉट a 3 minute question. सेव टाइम इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ. लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ. ओके, रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं. एंड पेरीमीटर 108. पेरीमीटर भी दिया हुआ. एरिया निकालना है, एरिया को निकालना, कोई चक्कर नहीं. देखते हैं. अब देखो रेक्टेंगल बना लो पहले तो अपनी. ये नहीं हमारी रेक्टेंगल. ठीक है, ये हम लिख लेते हैं लेंथ, ये हम लिख लेते हैं ब्रेड्थ. ठीक है, अब वो कुछ कह रहा है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ. एज्यूम क्या करोगे यहां पे? ब्रेड्थ. लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x. ये है x. देखो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. अब लेंथ कितनी होगी? 15 मोर. ओके, 15 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ. देखो ट्वाइस द ब्रेड्थ. ट्वाइस ब्रेड्थ कितनी है? x. तो ये हो गया, लेंथ होगी 2x + 15. ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ 108 एंड एरिया निकालना है. ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट इज एरिया? एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, अगर मैं किसी तरह से लेंथ निकाल लूं और किसी तरह से ब्रेड्थ निकाल लूं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. पेरीमीटर दिया हुआ यूजर. पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज दिस लेंथ
प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितने बार आई? 2 बारी। ब्रेड्थ कितने बार आई? 2 बारी। देखो 2 बारी लेंथ आई, 2 बारी ब्रेड्थ आई, तो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 बारी लेंथ आई और 2 बारी ब्रेड्थ आई, तो उनको ऐड कर दिया। ठीक है, 2 टाइम्स एल कितना है? 2x प्लस 15। ब्रेड्थ कितनी है? x। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 108। प्रॉब्लम सॉल्व। 2 यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में ले जाओ। 108 बाई 2 साइड चेंज करोगे डिवीजन हो जाएगी। ये कितना आ गया? 2x प्लस x 3x प्लस 15 इज 2 5 10 and 2 4 8। 3x प्लस 15 इज 54। ठीक है, हमारे को मिल जाएगा 3x, यहां पे 3x मिल जाएगा। 54 माइनस 15, सिंपल। 54 माइनस 5 49 माइनस 10 39। x निकाल लोगे यहां से, x क्या आएगा? 13। ये मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में लेके जाओ। 3 1 3 3 3 9। x इज 13, मेरे पास x आ गया 13। ठीक है, x अगर 13 आ गया तो मेरे पास ब्रेड्थ जो है, ये देखो ब्रेड्थ है, वो तो आ गई 13। लेंथ कितनी आई? 2 इंटू 13 प्लस 15। 2 इंटू 13 कितना होता है? 26। 26 प्लस 5 31 एंड 10 41। ये आ गया 41 आपके पास। लेंथ आ गई आपके पास 41, ब्रेड्थ 13, लेंथ 41। एरिया क्या होगा? 41 इंटू 13 कितना आएगा? 533। निकाल लो, चेक कर लो। 533। ठीक है, अब किसमें दी हुई है? 15 मीटर्स में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक करो आंसर। A B C आंसर। दैट्स इट। वाज इट अ टफ टास्क? लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है, मल्टीप्लाई करके पहले देखो तो सही पूछा क्या गया। ठीक है, These 2 questions are both solvable। तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, Going on to the next question. Question number 3. Reading it together. देखो, the base of an isosceles triangle is 8 1/4 centimeter and the perimeter of a triangle is 13 centimeter. The length of the remaining equal side is, साइड दी है A, B, C, D, हमें सब कुछ दिया हुआ है। ओके, चूज करना है रिमेनिंग इक्वल साइड कितनी होगी। ठीक है, कौन सा चूज करें? पीस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बेस तो उसने दिया हुआ है, मेरा बेस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो। बेस कितना है? 4 is the 32 plus 133 by 4। ये बेस हो गया। ठीक है, अब लेट द साइड बी x। अगर एक साइड x है, दूसरी साइड भी तो सेम है, दूसरी साइड भी क्या होगी? x। राइट, अब उसने कुछ दिया भी हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सब कुछ लिख लिया अभी, जो चीज हमें पता थी। पूछा क्या है? लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ओके, रिमेनिंग इक्वल साइड क्या है? x। मतलब कि x की लेंथ निकालनी है, साइड लेंथ निकालनी है, निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का यूज करो। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। यहां से ये पूरी, दिस इज द बाउंड्री। अब सारी साइड्स को ऐड कर दो, बाउंड्री बन गई। ऐड करो, x प्लस दूसरी साइड x प्लस तीसरी साइड बेस 33/4। ये है पूरा पेरीमीटर। कितना है ये? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सॉल्व फॉर x। x को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, चेंज करो उसकी साइड। ठीक है, x प्लस x 2x 13। साइड जब इसकी चेंज करोगे, यहां पे पॉजिटिव है, साइड चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव 33/4। अब 2x इज इक्वल टू एलसीएम 4। 13 4 52
-13। अब क्या बना? 2x इज इक्वल टू 19/4। यहां पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज कर दो। तो साइड चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या बन रहा है ये? 19/8। x आ गया 19/8। बट यहां पे तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, वो चेंज कर लो। x इज इक्वल टू 19 कैसे बनेगा? नीचे का 8 है, 8 2 16, 16 प्लस 3 19। तो 2 3/8 इज द आंसर। लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल है बी पार्ट। इस क्वेश्चन में टाइम बचाना था हमने। हर एक बच्चे से क्वेश्चन हो भी गया, टाइम ज्यादा लगा है। टाइम मैनेजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, पूछा गया है, निकालो आंसर दो, मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ लो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। और ये ऑप्शंस भी दिए हैं। कम ऑन गाइस, ये क्वेश्चन तो टाइम बचाने के लिए ही है। ठीक है, देखो सेम मेथड लगाया था नहीं लगाया था, ये सारा मल्टीप्लाई कर दिया था। 12/13 यहां आ रहा है, 12/13 यहां आ रहा है। पहले तो एसोसिएटिव लगाओ। ठीक है, पहले कम्यूट करो उसको यहां पे, फिर एसोसिएटिव लगाओ। रीअरेंज द टर्म्स यार। तो 12/13 इंटू 7/81 प्लस -12/13 इंटू 8/243। ये दोनों का ठीक आगे कम्यूट करके, प्लस 4/11 इंटू 18/21 इंटू 77/36। ये टर्म्स ऐसी की वैसी। ठीक है, कम ऑन, इसको बाहर लेकर आओ। 12/13 कॉमन निकाला हमने, क्या बना? 7/81। नेगेटिव रह गया हमारा, ध्यान से यहां गलती करी होगी। -8/243। ठीक है, प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो ना। इतना बड़ा नंबर क्यों लिया हुआ है? 11 7 77, 7 3 21, 3 6 18, 6 6 36, 2 2 4, 2 3 6। क्या बन गया यहां पे? 2/3। सारा ही कट गया, 2/3 रह गया। चलो आगे देखते हैं। 12/13 तो वैसे ही है। अंदर 81 एंड 243, कितने अच्छे नंबर है। 243 एलसीएम। 81 3 टाइम्स आएगा, 3 7 21 -8। ये वैसे का वैसे ही रहा, प्लस 2/3। 21 -8 में गलती करिए, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 21 -8 होता कितना है? 13। लिखो यहां पे 13। क्यों स्टेप लिखना है? एक और 13 बनाइए। 13 1 13। चलो अब 12 3 81, 3 4 12, 4/81 प्लस 2/3। It's LCM. 81 is the LCM. 81 1 तो 4 1 4 प्लस 3 27 टाइम्स 27 2 कितना होगा? 54। 54 प्लस 4 58/81। आंसर आ गया? कहीं पे दिया हुआ 50 आ गया, 58/81। Was it a difficult question? I don't think so. And was it a time-consuming question for 3 minutes? No. Save time in these kind of questions so that you get good amount of time in an average level question as well as a difficult level question. Right? Moving on to the next question. Question number 5. अब ऐसे क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चों ने तो देखते ही छोड़ दिया, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, कल तो क्वेश्चन इतना बड़ा, ये तो हमारे सॉल्व होने नहीं वाला। भाई प्लीज देख तो लो, इंटरप्रेट तो कर लो। कैन यू सॉल्व इट और नॉट? फर्स्ट विल डू द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि हमारे से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर हम डिसाइड करेंगे ना। चलो पढ़ते हैं। 3 brothers have 1139 rupees. Okay. If the money of first is increased by 11, the money of second is obtained by adding 2. Okay. To the money he had. ठीक है. Then multiplying the result by 3. Okay. 2 ऑपरेशन लग रहे हैं 2 में। ठीक है, सेकंड ब्रदर के लिए
एंड द मनी ऑफ थर्ड इज डिवाइडेड बाय 4, मनी ऑफ थर्ड को डिवाइड बाय 430, ठीक है। देन ऑल ऑफ देम हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, अब मनी सेम हो गई, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ द ब्रदर हैविंग द लार्जेस्ट अमाउंट एंड द स्मॉलेस्ट अमाउंट इज, वो अमाउंट्स भी दी हुई। अब इंटरप्रिटेशन शुरू करो, इसको भी पढ़ के छोड़ना नहीं है, बात में कैसा पूछ हुई है, ठीक है। इंटरप्रेट करो, 3 ब्रदर्स, चलो 3 ब्रदर्स, ब्रदर ए, ब्रदर बी, ब्रदर सी, राइट। 3 ब्रदर्स हैव 1139 रुपीज, इसके पास भी कुछ मनी होगी, इसके पास भी कुछ मनी होगी, इसके पास भी कुछ मनी। 3 ब्रदर्स के पास मिला के मनी मुझे पता है कितनी है, 1139, तीनों ब्रदर के पास मिला के मुझे पता है कितनी है 1139, ठीक है। इस ब्रदर के पास जो मनी थी वो इंक्रीज बाय 11 हो गया, कुछ मनी बन जाएगी, आई डोंट नो। द मनी ऑफ सेकंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2, ये जो मनी सेकंड ब्रदर की थी उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 3, ओके, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओके, ठीक है। यहां से भी कुछ मनी बन जाएगी, ठीक है। एंड द मनी ऑफ थर्ड इज डिवाइडेड बाय 4, ओके, थर्ड ब्रदर की मनी को 4 से डिवाइड कर दिया, यहां से भी कुछ मनी बन जाएगी, ठीक है। अब इनकी सबकी मनी, नाउ द मनी इज सेम, मनी सेम है अब सबकी, इसकी मनी इक्वल टू इसकी मनी इक्वल टू इसकी मनी। ये कितना इजी हो गया, हम इसी को इज्यूम कर लेते हैं, क्या इज्यूम करें, ब्रदर ए की मनी को हम इज्यूम कर लेते हैं एक्स है, बी की क्या हो जाएगी एक्स है क्योंकि सेम है, सी की क्या हो जाएगी ये भी एक्स है, अब मनी सेम है। अब सोचो ए के पास कुछ मनी थी, उसके अंदर हमने 11 ऐड किया तो एक्स बन गया। ए के पास मनी कितनी थी, मेरे को तो यहां से यहां जाना है ओरिजिनल पे, कितनी थी, एक्स माइनस 11, ये मनी थी, इसमें 11 ऐड करो, एक्स नहीं बन जाएगा, ठीक है। चलो ऑपरेशन का रिवर्स ही किया, चलो अब बी का देखते हैं। बी के पास जो मनी थी उसके अंदर मैंने 2 ऐड किया, ठीक है, एंड देन आई मल्टीप्लाइड बाय 3, अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इट बिकेम एक्स, ठीक है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं क्योंकि मेरे को ओरिजिनल मनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो एक्स बाय 3 कर देते हैं, डिवाइड बाय 3, एड 2 किया था तो अब मैं सब्ट्रैक्ट 2 कर देता हूं। अब देखो कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर 2 ऐड करो, ठीक है, एक्स बाय 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, एक्स आ जाएगा, मतलब ये हमने जो ऑपरेशन लगाए वो ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ मनी थी ब्रदर सी के पास, ये डिवाइड बाय 4 करी तो एक्स आया, मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं इसको, क्यों 4x को डिवाइड बाय 4 करोगे एक्स ही बनेगा। अब मेरे पास ओरिजिनल मनी आ गई, फर्स्ट की भी, सेकंड की भी, थर्ड की भी, और टोटल की पता है मेरे को 1139 बन गई इक्वेशन हमारी। इक्वेशन एक बारी बन गई, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई, बड़ी सिंपल है, सारी एक्स की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो, सारी कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे कर दो, खत्म। देख लेते हैं एक्स माइनस 11 फर्स्ट का मनी, सेकंड का मनी एक्स बाय 3 माइनस 2, थर्ड का मनी 4x इज इक्वल टू 1139, राइट। अब देखो कॉन्स्टेंट्स यहां क्या कर रहे हैं, उधर डाल दो, साइड चेंज कर दो उसकी, चलो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, 4x प्लस x 5x प्लस x बाई 3, ठीक है। अब 1139 माइनस 2 था, साइड चेंज करोगे प्लस 2, माइनस 11 था, साइड चेंज करोगे प्लस 11, राइट। अब एलसीएम लेना 3, क्या हो जाएगा, इसके नीचे बांधना है, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 15x प्लस x, ले लो 15x प्लस x कितना है 16x, ठीक है, इज इक्वल टू 1139, ओके 11 है, 1150 प्लस 2 1152। अब देखो डिवीजन में 3 था, मल्टीप्लीकेशन में 16 था, तो x साइड चेंज कर दो इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको नीचे करो, x यहीं रह जाएगा, 3 को उधर किया 1152 इंटू 3 बाय 16 की टेबल में आता है 72 टाइम्स पे करके देख लो, चाहे ये 72 आ गया,
72 into 3 x आ गया, क्या है 216। ठीक है, अब करो नंबर निकालते हैं। ए के पास मनी कितनी बनी 216 माइनस 11 205, एक्स की जगह 216 रखो ना, यहां पे 216 रखो, इसको निकालते हैं 216 by 3 minus 2, 3 7 21, 3 2 6, 70 बन गया। सेकंड ब्रदर के पास 70 मनी थी, फर्स्ट ब्रदर के पास 205, सेकंड ब्रदर के पास 70, फोर्थ ब्रदर के पास 216 into 4 कर लो, 4x ही है, 6 4 24, 2 6 864, सी के पास 864, लार्जेस्ट किसके पास है 864 ब्रदर सी के पास, स्मॉलेस्ट किसके पास है 70 ब्रदर बी के पास। हमें तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अमाउंट चाहिए था, क्या हो गया 794। पहला ही आंसर है। इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, हाँ इंटरप्रिटेशन के बाद आपको टाइम लगेगा, यू विल कंज्यूम एंटायर 3 मिनट्स इन दिस, ठीक है, बट क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, इंटरप्रेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या दिया, 3 consecutive numbers are such that, okay 3 consecutive नंबर ले लिए, thrice the first, 4 times the second and twice the third makes 188. Okay, least consecutive number निकालना है। This is the type of question where you save time. तेजी से करो उसको। 3 consecutive numbers लेने हैं, least number मैंने निकालना है, सबसे छोटा नंबर मैं ले लेता हूँ x, consecutive है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x plus 1, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा x plus 2, consecutive हो गए, राइट। अब thrice the first, 3 times the first, 3 into x, 4 times the second, x plus 1, and twice the third, 2 times the third. ये है, अब together makes 188. This plus this is equal to 188. राइट, यही बना। x निकालना, solve for x, linear equation वन वेरिएबल, x की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। अब 3x plus 4x, दोनों चलते इसमें प्रॉब्लम है, तो मतलब 4x plus 4, यहां पे क्या हो जाएगा 2x plus 4, लिख लो, चलो 3x plus 4x plus 4 plus 2x plus 4। अगर ये स्टेप लिखना है वैसे स्किप भी कर सकते हो ये स्टेप, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। 3x plus 4x plus 2x कितना हो गया 9x, सीधा लिखो। 4 plus 4 8, on the right hand side they were positive, on the left hand side they will be negative। 188 minus 8, 180 तो बन गया ये, खत्म, सीधा लिखो। x मल्टीप्लीकेशन में 9 था, इधर जाके डिवीजन में 9 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 9 20, x 20 आ गया। लो, सबसे छोटा कंडक्टिव नंबर है 20, बी पार्ट आंसर आ गया। क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं, छोटा क्वेश्चन था, टाइम बचाओ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सारा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। इफ 4 years are subtracted from Ashima's age and 6 years are added to Sarah's age, then Sarah will be 3 times that of Ashima's age. Okay. Sum of their ages लिखनी है 2 years ago. Important. इसमें गड़बड़ करोगे। चलो देखते हैं। Sarah is twice as old as Ashima. Look, there are 2 persons. One is Sarah. Second person is Ashima. Right? Sarah is twice as old as Ashima. Let Ashima's age be x. Sarah की एज कितनी हो जाएगी twice 2x। ये क्या है इनकी प्रेजेंट एजेस, ये है इनकी प्रेजेंट एजेस, ठीक है। अब क्या करा, इफ 4 years are subtracted from Ashima's age, आशिमा एज कितनी है x, तो 4 years हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से x minus 4। अब एंड 6 years are added to Sarah's age,
6 ईयर्स इसमें ऐड कर देते हैं, सारा की एज कितनी है 2x प्लस 6। अब कुछ और कह रहा है, देन सारा विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ आशिमा। आशिमा की 3 टाइम्स हो जाएगी सारा, 3 टाइम्स ऑफ आशिमा इज इक्वल टू सारा एज। काम खत्म। निकालना क्या है, सम 2 ईयर्स अगो, तो 2 ईयर्स अगो उनकी एज क्या है, ठीक है, अभी तो इंटरप्रेट ही कर रहे हैं हम लोग। 2 ईयर्स अगो क्या होगी 2x माइनस 2, आशिमा की क्या होगी x माइनस 2। इन दोनों का सम मेरे को निकालना है बस। अगर इन दोनों का सम निकालना है मतलब कि इसके अंदर x नहीं है, इसके अंदर x नहीं है, x निकालना है। x की तो इंटरप्रिटेशन से हमने इक्वेशन बनाई नहीं थी, x यहां से निकाल लो। ये क्या है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x माइनस, ध्यान से 12, 4 3 12, ठीक है। अब x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा माइनस x, 2x माइनस 3x माइनस x इधर लिखो, माइनस 12 और ये भी उधर लाके माइनस हो जाएगा माइनस 18, तो x इज इक्वल टू 18। x आया 18 मतलब कि आशिमा की प्रेजेंट एज आई 18 और सारा की प्रेजेंट एज आई 36। 2 ईयर्स अगो वाली एज पहले निकालो, क्या होगी -2 कर दो, क्या होगी 34, ठीक है। 2 ईयर्स अगो वाली एज एंड आशिमा की 2 ईयर्स अगो एज क्या होगी 16, 18 माइनस 2, ठीक है। अब उन दोनों का सम कर दो, 34 प्लस 16 50 ईयर्स। ऑप्शन दी पेपर क्या था इस क्वेश्चन में, जस्ट इंटरप्रेट करो, आंसर निकाल दो। दोनों क्वेश्चन थे ही बिल्कुल सिंपल, टाइम सेव हो सकता था, ये दोनों 3 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाते, दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों क्वेश्चन, बाकी 3 मिनट्स बच जाते, मुश्किल क्वेश्चन में लगा लेते उनको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let's see question number 8. Okay, the number of pairs of integers between minus 17 by 3 and 23 by 2 whose sum is 5. Okay, pair of integers जो इसके बीच में लाई करते हैं जिनका सम हो 5। पहले पेयर ऑफ इंटीजर्स निकाल तो लें, कौन से हैं देखते हैं। पेयर ऑफ इंटीजर्स निकालने किसके बीच में लाई करने चाहिए, इसके बीच में -17 by 3 एंड 23 by 2। नंबर्स दिख नहीं रहे, एक काम करो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो पहले तो इसको। 3 5 15, 2 नेगेटिव नंबर था नेगेटिव, इसको भी चेंज करो 2, 11 टाइम्स पे 22 जाएगा 1। अब नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। -5 2 by 3 के राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर लाई करेंगे, -5, -4, -3 एंड सो ऑन टिल 11 by 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर लाई करेंगे, 11, 10, ये नंबर होंगे सारे हमारे, राइट, ये नंबर है। अब इनमें से नंबर के पेयर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं हमने कल लिखा है पेयर्स बनाने हैं जिसका सम हो 5, सम 5 होना चाहिए। -5 से शुरू करते हैं पेयर बनाने के लिए, -5 पहला नंबर लिया तो इसके साथ में कौन सा नंबर लोगे सम 5 हो जाएगा, 10 लेना पड़ेगा। -5 प्लस 10 दोनों को ऐड करोगे तो 5 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लो -4, इसके साथ नंबर कौन सा लेना पड़ेगा 9, -3 इसके साथ 8, -2 इसके साथ 7, -1 इसके साथ 6 और 0 के साथ 5। क्या यही नंबर बनेंगे? और आगे चलो 1 के साथ नंबर कौन सा लेना पड़ेगा जो 5 बन जाए 4, 2 के साथ कौन सा नंबर लेना पड़ेगा 3 के साथ कौन सा नंबर 3 एंड 2 फिर से आ गए। हमने यही पेयर होंगे सिर्फ जिनका सम 5 है और इसके बीच में लाई करते हैं। कितने नंबर का 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा सी पार्ट। दिस क्वेश्चन वॉज गुड क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था, समझो और करो, समझ जाओगे यू कैन फाइंड द आंसर।
लंबा नहीं, समझने वाला क्वेश्चन था, जस्ट थिंक एंड राइट, ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट एन एवरेज लेवल क्वेश्चन, ठीक है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, Ishita has a total of rupees 1,210 as currency notes. In denomination 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees. ठीक है, रेशियो भी दी हुई है। The ratio of number of 50 rupees notes to 20 rupees notes is 5:7 and she has a total of 40 notes. Then the number of 10 rupees notes is, ठीक है, इशिता के पास 1210 rupees है टोटल, लिखो 1212 रुपीज है इशिता के पास, ठीक है। करेंसी नोट्स की डिनोमिनेशन, ठीक है, डिनोमिनेशन क्या है, कुछ 50 रुपीज के नोट्स है उसके पास, कुछ उसके पास 20 रुपीज के नोट्स है और कुछ उसके पास 10 रुपीज के, राइट, वही तीन है, वही तीन डिनोमिनेशन है, ठीक है। अब उसने एक और चीज, रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स टू 20 रुपीज नोट्स, इस रेशियो दी हुई है 5:7। टोटल नोट्स भी दिए हैं 40 नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज देखो, टोटल नोट्स भी दिए हैं। देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, मेरे को 10 रुपीज के नोट्स अगर मिल जाए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। देखते हैं, शुरू करो। 40 नोट्स दिए हैं, मेरे को यहां पे नोट्स मिल जाए, यहां पे नोट्स मिल जाए तो मैं इसके नोट्स में निकाल लूंगा, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x, तो ये कितना हो गया 5x, अगर ये 5x है तो ये कितना है 7x। मेरे को 10 की डिनोमिनेशन तो पता ही नहीं, तो क्या करें, टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी है 40, 50 रुपीज के नोट्स भी हैं, 20 रुपीज के नोट्स भी हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स बने कितने इन दोनों को मिला के 12x नोट्स, राइट। टोटल नोट्स आर 40, माइनस कर दो 40 में से 12x नोट्स, बाकी जो रिमेनिंग नोट्स रह जाएंगे किसके होंगे, 10 रुपीज के जाएंगे, नोट्स आ गए मेरे पास, ओके। मनी भी हुई है, ये मनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रुपीज 1210, मेरे पास यहां से भी तो मनी आएगी, कुछ आई मनी, यहां से भी कुछ मनी आएगी, ओके, यहां से भी कुछ मनी आएगी। क्या टोटल मनी है कितनी, अगर मैं ये टोटल मनी कर दूं कितनी आएगी 1210, राइट, 1210 ही होगी टोटल मनी। अगर 50 रुपीज के मेरे पास 10 नोट्स है, 50 into 10 कर देंगे, अगर मेरे पास 5x नोट्स है तो कितना हो जाएगा 50 into 5x। मेरे पास 20 के 1 नोट है, 1 into 20 करोगे, अगर 5 हो गए तो 20 into 5 करोगे, मेरे पास तो 7x नोट्स है, 20 into 7x। सेम वे 10 के नोट्स कितने हैं, इतने 10 रुपीज के, 10 into 40 माइनस 12x, यहां से मनी निकाल लो, कितनी आई 50 into 5 250x, 140x, यहां से कितनी आई 10 into 40 400, 10 into 12 minus 120x। सॉल्व फॉर x गाइस, कुछ भी नहीं करना, x की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, सॉल्व। चलो देखते हैं, 250 plus 140 minus 120, ओके, 20 याद करना है, 270x सीधा, इसको इसमें आ गया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 400 पॉजिटिव में था, साइड चेंज करोगे 400 नेगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 810, x निकाल लो, 810 डिवाइडेड बाय 270, ये मल्टीप्लिकेशन में आया है, नीचे डालो, अब 0 27 3 टाइम्स, x तो आ गया भाई मेरे पास 3, x अगर 3 है तो ये क्या बना 40 माइनस 12 into 3, ये कितना होता है 36, 40 माइनस 36 कितना हो गया, 4 नोट्स है मेरे पास 10 रुपीज के, सिर्फ 4 नोट्स, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, खत्म। क्या करना था इसमें, नथिंग मच, सिर्फ इंटरप्रेट करो, सॉल्व द क्वेश्चन। बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरप्रेट करके क्वेश्चन करने में 3 मिनट्स लगेंगे, एब्सोल्युटली फाइन, एवरेज लेवल क्वेश्चन था, ठीक है, बट हो जाना चाहिए था सबसे। Now, moving on to question number 10. Let's read it together. In a 2-digit number, the digit in the tens place is one more than
the unit digit. Okay, if the digits are interchanged, the resulting number is added to the original number, we get 143. Okay, if the unit digit is taken as x, चलो fix ही हो गया, unit digit को x ही लेना है हमने, then which equation currently represent the given situation? A, B, C, D. कौन सी इक्वेशन बनेगी? ठीक है, 2 डिजिट नंबर लिखना है, चलो 2 डिजिट नंबर, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस. ठीक है, द डिजिट इन टेंस प्लेस, तो यूनिट डिजिट तो पहले बोल दिया इसने भाई एक्स लेनी है, यूनिट डिजिट तो मैंने एक्स ले दिया. द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 1 मोर देन द यूनिट डिजिट, 1 मोर देन द यूनिट डिजिट. अगर यूनिट डिजिट एक्स है तो टेंस डिजिट क्या होगी? एक्स प्लस 1. ठीक है, इसके बाद क्या है? If the digits are interchanged, then the resulting number is added to the original number. ये original number है, ये new number है, resulting बोल लो. ठीक है, बनेगा क्या? ये टेंस, ये यूनिट. डिजिट्स को क्या करना है? इंटरचेंज. मतलब कि यूनिट डिजिट अगर x है यहाँ पे, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहां पे टेंस डिजिट x प्लस 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? x प्लस 1. काम खत्म. अब वो कह रहा है अगर यहां से मैं नंबर बनाऊं, ओरिजिनल नंबर, और यहां से मैं बनाऊं रिजल्टिंग नंबर, उन दोनों को ऐड कर दूं तो 143 बनेगा. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो रिजल्टिंग नंबर. यूनिट डिजिट है, यूनिट इज 1, टेंस इज 10, रिजल्टिंग नंबर लिखो 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू 1. सेम x लिख रहा था मैं, चलो x इंटू 1 लिख लूं. ठीक है, बनाओ 10x प्लस 10 प्लस x क्या हो गया? 11x प्लस 10. तो लिख लो, ये रिजल्टिंग नंबर ना, ये ओरिजिनल नंबर बन गया. रिजल्टिंग नंबर भी लिख लो. यूनिट इज 1, टेंस इज 10. राइट, तो क्या बन गया रिजल्टिंग नंबर? 10x प्लस 1 टाइम x प्लस 1. राइट, तो 10x प्लस x प्लस 1 क्या बन गया? 11x प्लस 1. ठीक है ना? अब ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिजल्टिंग नंबर है. कुछ बोल रहा है वो. The resulting number is added to the original number. Resulting number is added to the original number. Then the number becomes 143. इक्वेशन बतानी है कौन सी बनेगी? इक्वेशन बना लेते हैं. 11x प्लस 11x 22x प्लस 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 143. ये इक्वेशन कोई बन रही है? 22 माइनस यहाँ प्लस है, ये पार्ट. What was there in this question? Interpretation, that's it. घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है तो. And this was an easy question जिसमें आपका टाइम भी सेव होता. This concludes our section 1. Moving on to section number 2. In section 2, we are going to have 10 questions, but these questions are integer answer type. ठीक है? Moving on to question number 11. Write the value of x in this equation. That's it. Just solve this equation. Cross multiply and get the answer. Such a simple question, 1 minute question. और इसमें टाइम भी बचना चाहिए था, सबका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था. लेट्स सी. ये है इक्वेशन आपके पास. ठीक है, क्या बताया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, x ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑल द कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड. अब इसके वजह से डिनोमिनेटर में भी है, तो पहले हम इनकी साइड्स चेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको. ठीक है, 3 इंटू 3x माइनस 7 एंड माइनस 5 इंटू 9 माइनस 2x. राइट, डिस्ट्रीब्यूटर लगा के खोलो. 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 7 माइनस, माइनस का माइनस कॉपी, 7 3 21. 5 इंटू 9 45 माइनस 45, माइनस है बाहर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 2 10x. राइट, अब सारी एक्सटर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ. 9x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 21. क्या बन जाएगा? माइनस x इज इक्वल टू
minus 4 2 24, राइट? तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 24, तो एक्स इज इक्वल टू 24. सॉल्व फॉर एक्स, एक्स 24 आ गया आंसर. दैट्स इट. आंसर लिखना था आपको 24 वहां पे. Moving on to the next question. Question number 12. The present age of Tina's aunt is 3 times the present age of Tina. Okay, Tina है और Tina की aunt है. 7 years ago, okay, 7 years पहले, their ages will add up to, दोनों की एज को ऐड कर दिया 7 years ago, 50 years है. Right, the present age of Tina's aunt. ठीक है. अब Tina है and Tina's aunt है. Right? Present age of Tina's aunt is 3 times the present age of Tina. Let's assume present age of Tina is X. ये इसकी क्या है? प्रेजेंट एज. Tina's aunt की प्रेजेंट एज क्या होगी? 3 times Tina's age. 7 years ago. 7 years ago टीना की एज क्या होगी? X minus 7. Tina's aunt की एज क्या होगी? 3x minus 7. Right? Their ages will add up to, Tina की age plus Tina's aunt की age will add up to 50 years. Right? यही करना बोला वैसे. Right, the present age of Tina's aunt. Tina's aunt की present age क्या है? 3x. x निकाल लो, 3x आप कर लोगे. ठीक है? x plus 3x 4x minus 7 2 14, 2 by 7 था, minus into minus ही रहेगा, is equal to 50. 4x is equal to 14 की साइड चेंज करो, कितना हो जाएगा? 64. 50 plus 14 64. सीधा लिखो, x is equal to 64 by 4. ये 4 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला गया. 4 1 is 4, 28, 4 7 is 4 6 is 24. राइट? 4 6 is 24 आ गया, 16 आ गया. X is 16, तो टीना's एज कितनी है? 16. बट वो तो निकालनी है, मतलब टीना's aunt की एज निकालनी है. 3 into 16. That's it. करूं 48 आंसर. 48 लिखना था आंसर में. That's it. Going on to the next question. Question number 13. Let's read it together. Write how many odd integers are there between minus 72 by 5 and 133 by 3. ऐसा क्वेश्चन 8th क्लास में काउंटिंग बेस्ड टाइम बचाने वाला क्वेश्चन मिल गया. ये तेजी से होना चाहिए कि हमारे को मुश्किल क्वेश्चन में टाइम मिले, करते तेजी से. हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स आर देयर बिटवीन minus 72 by 5 and 133 by 5. इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख ले, हमें नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे नंबर लाइन पे. देख लेते हैं. minus 72 by 5 को नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखो, minus 14 2 by 3 and 133 by 3 को लिखो 44 1 by 3. अब इसके बीच में ऑड इंटीजर्स, इसके बीच में ऑड इंटीजर्स माइनस 14 2 by 3 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे. कौन सा होगा ऑड इंटीजर? minus 13. उससे कम, उससे ज्यादा minus 11, उससे ज्यादा minus 9. चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ. इसके ये कितना है? 44 1 by 3. इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर होगा? 43, जो ऑड भी होना चाहिए. उससे पहले कौन सा होगा? 41. काउंट कर लो, थोड़े से तो नंबर है, काउंट ही कर लो. अगर फिर भी दिक्कत है तो काउंटिंग सीख लो मेरी तरह. देखो, अगर -2 से -14 होता, कितने नंबर होते हैं? 7. ये कहां से शुरू है? -1 से 13 तक नंबर कितने हो गए? 7. ठीक है, ये 44 तक है. अगर ये 2 से 44 होता तो कितने नंबर होते? 22. कहां से है ये? 1 से 43 है, तो भी कितने नंबर हैं? 22. वो इवन हो गया और काउंटर लगा के चेक कर लिया. 7 + 22
29 numbers. Answer. 30 seconds, not more than that. जिनके काउंट कर लेते उससे पहले तो हाथ से गिन लेते, छोटे मसले किया होगा हाथ से गिनते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14. A labor was engaged for 72 days. Okay. Condition that he will receive 1250 rupees for each day he works, and he will be fined 75 days each day is absent. 75 rupees deduct कर लेंगे. Okay. If he received 67,475 in all, then write the number of days he worked. क्या करना है? कुछ भी नहीं. टोटल नंबर ऑफ डेज हमें दिए हैं, कितने हैं यहां पे लिखेंगे 72 डेज. टोटल नंबर ऑफ डेज 72. ठीक है. अब नंबर ऑफ जिस दिन वो प्रेजेंट होता है उस दिन उसको कितने मिलते हैं? 1250. अगर वो प्रेजेंट है उसको 1250 मिलेंगे. अगर वो एब्सेंट है तो हम उससे 75 डिडक्ट कर लें. यही दिया हुआ. डन. एंड ही रिसीव टोटल मनी उसको जो मिलती है वो मिलती है 67,475 रुपीज. कितनी मिलती है उसको मनी? ठीक है. इसको उठाता है. ठीक है. डन. अब डेज ही प्रेजेंट डेज जितना वर्क किया भाई उसने प्रेजेंट डेज से ही वर्क किया. ठीक है. मेरे को नहीं पता कितने, लिख लो. एक्स. एब्सेंट डेज कितने होंगे? प्रेजेंट डेज प्लस एब्सेंट डेज तो उसमें दिया हुआ है ना 72. प्रेजेंट डेज एक्स है तो एब्सेंट डेज कितने होंगे? 72 माइनस एक्स. राइट. अब इतने दिन उसने काम किया तो यहां से मनी आई. इतने दिन नहीं काम किया यहां से मनी जो आई वो डिडक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. यहां से मनी कितनी आएगी? ठीक है. यहां से मनी आएगी 1250 इंटू एक्स, तो 1250x. राइट. यहां से जो मनी आएगी वो डिडक्ट करनी है, यहां से जो मनी आएगी वो डिडक्ट करनी है इसमें से. ठीक है. कितनी आएगी? 72 माइनस एक्स इंटू 75. एक दिन होता तो 75. 72 माइनस एक्स डेज थे इंटू 75. 72 इंटू 75 कितना होगा? 5400. ठीक है. एंड माइनस 75 इंटू एक्स 75x. ठीक है. इज इक्वल टू टोटल बना कितना? 67,475. ये मनी आई, ये मनी डिडक्ट कर दी, इतनी मनी उसको मिली थी. काम खत्म. ठीक है. निकालो कितना हुआ. अब ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस आ जाएगा. तो 1250x माइनस 5,400 माइनस इंटू माइनस प्लस 75x इज इक्वल टू 67,475. ठीक है. इसको ऐड कर दो कितना बनेगा? 1325x. ये नेगेटिव में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव में. कितना बनेगा? 75 n में 72,875. राइट. ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको काटो, डिवीजन में डालो. कितना आया? 1325. कितने टाइम से जाएगा? 55. x द प्रेजेंट डेज ही वाज एब्सेंट वाज x कितना है? 55. निकालना क्या था? राइट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क्ड. 55 इज द नंबर ऑफ डेज ही वर्क्ड. इसमें भी कुछ था, इंटरप्रिटेशन थी, थोड़ा सोच के करना था बस. यू कुड हैव फाउंड इट वेरी इजीली. टाइम सेविंग क्वेश्चन था ये भी. ठीक है. अगर इसमें टाइम सेव नहीं हुआ मीन्स हम इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं करते. ठीक है. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. अब ये जिस टाइप का क्वेश्चन था इसको हम बोलते हैं एक्सीलेंट लेवल क्वेश्चन. मतलब कि डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है. जहां पे क्वेश्चन में आप टाइम बचाओगे, इस क्वेश्चन में यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन टू एनालाइज एंड देन टू सॉल्व. हर एक स्टेप वाइज चलेगा. पहले पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन वाज टफ और नॉट. देखते हैं. ऐसा सा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है, ओलंपियाड क्लास में. ठीक है. लेट E and O denotes the total number of even integers. E is even integers and O is odd integers respectively. Between the numbers, okay,
ये जो नंबर्स है, ये देख रहे हो 3 लिखा हुआ बेस में, दैट इज कॉल्ड अ टर्नरी नंबर। टर्नरी नंबर की डिजिट्स कितनी होती है? 3 डिजिट्स होती हैं उसमें। डिजिट्स बता दो कौन कौन सी होती हैं? 0, 1 एंड 2। दैट इज कॉल्ड अ टर्नरी नंबर, राइट। अब मेरे को तो इवन नंबर निकालना है, ऑड नंबर निकालना है। याद करो, जब हमें दो नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालने होते थे, चाहे इवन निकालने हो, चाहे नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हो, चाहे इवन इंटीजर्स निकालने हो, चाहे ऑड इंटीजर्स, कैसे करते थे? हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते थे, नंबर लाइन पे उसको देख लेते थे, कौन सी इवन है कौन सी ऑड है, काउंट कर लेते थे, यही करते थे ना। तो सेम हम टर्नरी नंबर के लिए क्यों नहीं कर सकते? टर्नरी नंबर की नंबर लाइन मैंने नीचे बना रखी है, प्लीज ध्यान से देखो कि कैसे बनाई है। क्लास में बनानी भी सिखाई है मैंने टर्नरी नंबर्स, ठीक है? तो ध्यान से देखो, नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है? अब देखो, इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते थे? इसको डिवाइड कर देते थे, रिमाइंडर आता था वो भी लिख लेते थे, राइट? डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 1 2 डिवाइडेड बाय 1 1। अब 1 1 1 टाइम ही जाएगा, यहां पे भी 1 1 ही आएगा, राइट? तो यहां पे क्या है? 2 - 1 1, 1 - 1 वो तो 0 है। नेक्स्ट कॉपी करो, 1 आया, 1 टाइम ही जाएगा 1 1, यहां पे तो 0 आ गया, यहां पे 2 आया। अब 2 आया, ये तो जा ही नहीं सकता, तो 0 टाइम्स जाएगा, ये 0 लिखा, ये 2 बच गया। तो ये नंबर क्या बना? ध्यान दो, 1 1 0 नेगेटिव नंबर था तो माइनस लिखा, 2/1 1 ये नंबर बना हमारा। इस नंबर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऑफ कोर्स बेस में 3 है, बार बार क्यों लिखना है? टर्नरी नंबर। अब हम इस नंबर को देखें कैसे लिखना है, 2 1 2 1। क्या है यहां पे डिवीजन? हमने किससे करना है? डिवाइडर क्या है? 12, ठीक है? अब 12 1 12। अब 12 से देखो कितने आगे स्टेप चलते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप आगे गए तो कितना आया यहां पे? 2। कॉपी डाउन करो, 2, फिर से 1 टाइम ही गया, 12, ठीक है? अब फिर से देखो, क्या बोलते हैं, 12 से 22, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो 1 स्टेप क्या हुआ? 1 2 एंड 3, 10 बनेगा। वैसे यहां पे भी देख सकते हो, 2 - 2 0, 1 2 - 1 1, तो 1 0, नेक्स्ट क्या आएगा? 1, यहां से उतरेगा 1, राइट? तो 1 0 1 आया। अब 12 कितने टाइम से 1 0 1 जाता है? देखो, अब मैं 12 देखता हूं कितने टाइम्स में आता है। 1 स्टेप आगे चले, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 5th स्टेप पे आता है, राइट? तो हम इससे 5th स्टेप आगे चलता है, देखते हैं वो नंबर बनता नहीं बनता है। 1 2 3 4 5। अगर मैं ट्वाइस करूंगा तो 1 0 1 बनेगा, तो ट्वाइस किया 1 0 1 बन गया, तो ये हो गया 0। तो ये नंबर क्या बन गया? 1 1 2। तो मेरा ये नंबर बना 1 1 2। मार्क कर ले, ये नंबर क्या है? -1 1 0 2/11, -1 1 0 2/11, कहीं यहां पे होगा ये नंबर, ठीक है? 1 1 2 का है, ये रहा। इसके बीच में इवन नंबर्स भी निकालने हैं, ऑड नंबर्स भी निकालने हैं। इवन नंबर्स गिन लेते हैं, ये इवन है, 0 2 11 20 22 101 110 112 लेना पड़ेगा, दो, क्योंकि इनके बीच में निकालना है। और कौन सा नंबर होगा इवन? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्या ये नंबर ले सकते हो गैस? क्योंकि ये नंबर आ गया, ये भी ले सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इवन नंबर्स मेरे पास 13 है। और गिन लेते हैं, और ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मिलेगा 13। इसके आगे वाला नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे करता है। तो ऑड नंबर्स भी मेरे पास कितने हैं? 13।
हमने क्या निकाला, राइट द वैल्यू ऑफ 2e plus 3o, o means और 2 into 13 plus 3 into 13 कितना है, 65. दिस इज द आंसर. ध्यान से देख लो कैसे आपको इंटरप्रेट करना था. टर्नरी नंबर थे, नॉर्मल नंबर्स के बिना बजाय हमारे पास अगर टर्नरी नंबर थे उसके बीच में नंबर ही तो निकालने थे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो. मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके. यार डिवाइड किया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, जब हमारे ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, कौन से इवन है कौन से ऑड है. दैट्स इट. डिवीजन ऑफ टर्नरी नंबर वी हैव डन इट इन ओलंपियाड क्लास. बहुत ध्यान से करी हुई है. सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था. बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन हमने ओलंपियाड क्लास में किया हुआ. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, मतलब कि सीधा ओलंपियाड लेवल पे ही आएगा सिर्फ. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स डू इट टुगेदर. राइट द वैल्यू ऑफ x for which the perimeter of a given shape is 189. perimeter of a given shape, कोई भी शेप है, perimeter क्या होता है, बाउंड्री. बाउंड्री क्या है, this plus this plus this plus this plus this, इसका सम सब कुछ मिला के क्या है, 189. काउंट कर लो x टर्म्स कितनी, 6x plus 6x, 12x plus 3x, 15 plus 3, 18 plus 3, 21x. फिर से 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15 plus 6, 21. टोटल पेरीमीटर है कितना, 189. खत्म. इसमें 30 सेकंड्स भी लग रहे हैं तुम्हारे. 3 मिनट्स में दिया था क्वेश्चन. टाइम सेविंग क्वेश्चन विद 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. ठीक है, चलो 21x. 21 पॉजिटिव था, यहां जाके नेगेटिव हो जाएगा. कितना बन जाएगा, 8 6 1 168. x इज इक्वल टू 168. यहां पे 21 पॉजिटिव में, यहां पे 21 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 21 8 टाइम्स. इट इज आंसर. क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को समझाने में भी 1 मिनट नहीं लगा, सब कुछ करने के बाद. 30 सेकेंड्स क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से पढ़ो, कर दो. डरते क्यों, ये क्यों सोचते हो कि सर ने इसमें कुछ ना कुछ दिया ही होगा, इतना सिंपल कैसे हो सकता है. ध्यान से. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. पढ़े. दीपा and Ranya have 154 and 126 points respectively. ठीक है, both of them have points of the same denomination 2 5 10. Deepa have points in ratio 142 and Ananya have points in ratio 135. A क्या है, number of 2 rupee coins Deepa have. B क्या है, number of 2 rupee coins Ananya have. उन दोनों का क्या करना है, सम. उन दोनों का क्या करना है, सम. 2 rupee coins की सम. ठीक है, दीपा का निकालते हैं. दीपा के पास डिनोमिनेशन कौन सी है, 2 5 10. यही है डिनोमिनेशन दीपा के पास. रेशियो भी लिख लो 1 4 2. अनन्या के पास डिनोमिनेशन 2 rupees 5 rupees 10 rupees. राइट. रेशियो 1 ratio 3 ratio 5. राइट. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी दिए हैं. लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स बी x. दीपा के लिए x ले लिया मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 2x. ये क्या है, 2 रुपए के कॉइन्स, ये 5 रुपए के कॉइन्स, ये 10 रुपए के कॉइन्स. कॉइन्स है ये. इन सारे कॉइन्स को अगर ऐड कर दोगे कितने कॉइन्स बन जाएंगे, तो ये तो 154 कॉइन्स बन गए. तो x plus 4x 5x plus 2x 7x. 7x is equal to 154. X is equal to 154 by 7. 7 2s are 14. 14 1 7 2s are 14. 22. दीपा के पास 22 कॉइन्स आए इसके. ठीक है, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, x. तो 22 कॉइन्स हो गए 2 रुपीज के दीपा के पास.
राइट। अनन्या के पास पॉइंट्स कितने हैं? सपोज करो नया नंबर यार, नया वेरिएबल वाई के, इसके पास क्या बना वाई, 2 रुपीज के वाई कॉइन्स है, 5 रुपीज के 3 वाई कॉइन्स है, 10 रुपीज के 5 वाई कॉइन्स है। 2 रुपी के कॉइन्स में 5 रुपए के कॉइन्स ऐड कर दो, प्लस 5 रुपीज में 10 रुपीज के कॉइन्स ऐड कर दिए, सारे कॉइन्स मैंने ऐड कर दिए। कितने कॉइन्स बने दिया तो हुआ 126। ठीक है, अब y प्लस 3y कितना हुआ 4y, 4y प्लस 5y 9y, 9y इज 126, y इज इक्वल टू 126 बाय 9, 9 1 जा 9। ठीक है, उसके बाद क्या 36, 9 4 जा 36, 14 कॉइन्स है इसके पास, y है 14, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने, y जो है 14 कॉइन्स, 2 रुपीज के 14 कॉइन्स। अब उसने क्या बोला है, सम निकालना है, 22 प्लस 14 कितना होता है 36। आंसर 36 का आंसर कैसे आ जाए, 22 प्लस 14 करके 36 आंसर आ गया। ये भी था। अब ये मेथड से अगर आप करते हो इट विल टेक 2 मिनट्स to 3 मिनट्स, बट ध्यान दो 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज रेशियो क्या दी है 1:4:2, राइट। यहां पे भी 1:3:5, यहां से भी तो दिख रहे हैं, रेशियो में ले लोगे सारे टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे 7 टाइम्स बनने पॉइंट्स। अगर मैं x लेता हूं 7 टाइम्स बनेंगे, टोटल 154, 7 से डिवाइड कर दो इसको तो भी तो आंसर सीधा आ रहा है 22। ठीक है, 22 यहां बना ना, सीधा निकालो 22। अब 22 पॉइंट आए, रेशियो इज 1 for 2 रुपीज कॉइंस, तो 22 2 रुपीज कॉइंस है। y में भी 135 टोटल कितना है 9, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं 126, 126 बाय 9 कितना बनना है 14। ठीक है, 22 2 रुपए के कॉइन्स दीपा के पास है, 14 2 रुपए के कॉइन्स अनन्या के पास है, क्योंकि यहां पे रेशियो इज 1। ध्यान दो, आंसर सीधा दिख रहा है 36। अगर आप ध्यान से करोगे तो 36 आंसर दिख रहा है आपको, अदरवाइज आपको पूरा करना है, तब टाइम सेव नहीं होगा। तो यहां पे टाइम सेव कर सकते हो, रेशियोज आपने पढ़ी हुई है, यूज देम। जो पढ़ी हुई है चीज पिछले साल की, उसको क्यों नहीं यूज करते हो इसमें 7th का पढ़ा हुआ। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े। सॉल्व द इक्वेशन, ओके, एंड राइट द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट द वैल्यू ऑफ x। ओके, कर देते हैं। यहां पे 3 यहां पे 5, एलसीएम क्या है 15, यहां पे 15 यहां पे 5, यहां पे भी एलसीएम 15, ले डालो एलसीएम 15, चलो ये ले लिया 15 एलसीएम हमने। 3 5 है 15, 5 into x 5x माइनस 5 3 का 15, 3 2 का 6 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये तो वैसे का वैसे रहेगा -15 प्लस x बाय 2। अब लो एलसीएम फिर से 15 ले लिया, 15 1 से 15 तो 1 टाइम ही जाएगा, 3x माइनस 2 वैसे का वैसे। 5 3 से 15, 3 4 का एलसीएम लेना वो बेनिफिशियल इन दिस, सीधा मल्टीप्लाई कर देते, बहुत बड़ी टर्म्स हो जाती, मल्टीप्लाई करते रहो फ्रैक्शंस के अंदर, गलती होने का भी चांस रहता है, टाइम कंज्यूमिंग। देखो 5x तो वैसा ही रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 15 90, माइनस इंटू प्लस माइनस 6 इंटू एक्स 6x बाय 2 3x। देखो कितना सिंपल था, बाय 15 इज इक्वल टू, यहां पे भी 15 3x प्लस 10, 12 माइनस 2 यार सीधा 10, चेंज करो 15 की साइड, यहां पे डिनोमिनेटर में, यहां पे न्यूमरेटर में डालो, क्या बन जाएगा यहां पे पहले 2x 5x माइनस 3x 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15। यहां पे 15 है, यहां पे 15 निकल गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 3x यहां पे पॉजिटिव है, यहां आके 3x नेगेटिव हो जाएगा माइनस x, यहां पे प्लस 10 है,
यहां पे प्लस 90 है, ये यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, प्लस 10 माइनस 90 माइनस 80, तो x क्या आएगा 80, काम खत्म, x इज 80। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, यहां पे टाइम बचना चाहिए था। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगाते हैं ना ये टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स डू इट टुगेदर। राइट द सम ऑफ डिजिट्स, ओके, सम ऑफ डिजिट्स लिखने हैं ऑफ द लीस्ट नेचुरल नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 6। सबसे एंड में जो लीस्ट नेचुरल नंबर होगा उसके सबसे एंड में जो डिजिट है वो तो है 6। ठीक है, द नंबर इज सच दैट इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स व्हेन दिस लास्ट डिजिट इज कैरिड टू द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। फिर से पढ़ेंगे, मतलब तो पूरा समझ नहीं आया, ठीक से देखते हैं। राइट द सम ऑफ डिजिट्स, चलो सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, अगर मुझे नंबर मिल जाए तो मैं सम ऑफ डिजिट्स में लिख लूंगा, तो नंबर निकाल लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। लीस्ट नेचुरल नंबर बना रहे हैं, ठीक है, whose लास्ट डिजिट इज 6। ठीक है, लास्ट डिजिट पता है, तो नंबर ऑफ डिजिट से पता नहीं, 1 2 3 4, लास्ट डिजिट इज 6। ठीक है, इसका प्लेसेस का नाम भी देंगे, थोड़ा इजी रहेगा मेरे को समझने में। ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है, ये 4 प्लेस है, आगे चलती जाएगी, ये nth प्लेस है। ठीक है, द नंबर इज सच दैट इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ये 4 टाइम बढ़ जाएगा यही नंबर, अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे, लास्ट डिजिट को सबसे आगे ले आता हूं। ठीक है, मैं इसको सेम वैसे ही लिखूंगा, लास्ट डिजिट को सबसे पहले ले आया, यहां पे प्लेसेस तो वही है, ये n, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। अब ये जो नंबर है 4 टाइम्स बड़ा है इस नंबर से। ठीक है, तो इस नंबर का अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो ये नंबर बनता है, राइट। तो ये नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मैं सम ऑफ डिजिट्स में कर दूंगा। ओके, अगर आप ध्यान दो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, मेरे को लास्ट डिजिट का पता चल सकती है, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं। लास्ट प्लेस पर डिजिट क्या होगी 6 इंटू 4 24, लास्ट डिजिट क्या होगी 4, 2 कैरेट हो जाएगा, 24 बन रहा था ना, 6 4 का 24, 2 कैरेट चला गया, 4 मिल गया। अब देखो ये 6 डिजिट पहले लास्ट पे थी, उससे पहले डिजिट थी ये 6 को मैं आगे ले आया, तो अगर यहां पे मैं 6 डाल दूं तो उससे पहले हो जाएगी 4, तो यही तो वो नंबर था। तो इससे पहली डिजिट 6 से पहली डिजिट क्या होगी 4, ये तो चेंज किया, 6 पहले चला गया तो 4 लास्ट में आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर मेरे को ये नंबर मिल गया तो मैं नेक्स्ट नंबर निकाल सकता हूं, 2 4 4 जो 16 प्लस 2 18, तो मेरे को यहां पे मिल गया 8 18, अब तो ये चेंज होके 1 8 आ गया। अब देखो ये यहां पे सेकंड लास्ट डिजिट है, 6 एंड में हुआ करता था, तो थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी यहां पे, थर्ड डिजिट इसकी सेकंड डिजिट होगी, राइट। अब अगर यहां पे 8 पता चल गया तो मेरे को वहां से थर्ड डिजिट पता चलेगी, कैसे 8 4 से 32 प्लस 1 33, अब कैरी 3 रह गया। ठीक है, अब देखो ये थर्ड डिजिट है यहां पे, तो यहां पे ये 4 डिजिट होगी क्योंकि 6 तो आगे जा चुका है ना, 3, समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट डिजिट भी मैं निकाल सकता हूं, 4 डिजिट वहां पे, 4 3 से 12, ठीक है, 12 प्लस 3 कैरेट बचा हुआ था, 12 प्लस 3 15, तो ये 5 और ये 1, यहां की 4 डिजिट 5th है, 5 है, 5th नहीं है, 4 डिजिट 5 है, तो यहां पे 5th डिजिट जो होगी वो हो जाएगी 5, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मेरे को वहां की 5th डिजिट चाहिए, 4 5 से 20 प्लस 1 21, ठीक है, तो 21 मीन्स यहां पे जो 5th डिजिट आई ये आई 1, ये कैरेट रह गया, यहां पे जो 5th डिजिट आई वो आई 1, तो यहां पे जो 5th डिजिट आएगी ना, यहां पे 5th होगी, यहां पे क्या होगी 6 डिजिट, 6 डिजिट आएगी वो आएगी 1। अब मैं लास्ट डिजिट निकाल सकता हूं, उससे पहले वाली 6 डिजिट क्या आएगी
4 1 से 4 प्लस 2 6, ये तो यही डिजिट है, तो यही 6 डिजिट हुई। तो मेरा नंबर क्या बना, ये बना, मैंने 6 को आगे लिख लिया तो वो 4 टाइम्स हो गया, मेरा नंबर क्या बन गया 1 5 3 8 4 6। इसके डिजिट्स को ऐड करना है, 6 प्लस 4 10 18 3 21 एंड 6 27 आंसर। दिस वॉज अ गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए था। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया जहां पे आप टाइम बचा सकते हो, तो इस क्वेश्चन में आपका टाइम लगेगा, सोच के करोगे तो निकलेगा, एंड समझ के इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखा क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एनर्जी रखो, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस। In a 2-digit number, the digit in the tens place is 4 less than thrice the unit digit. Okay. If 18 is subtracted from it, digits are reversed. Write the number which is twice the reversed number. ठीक है, ओरिजिनल नंबर लिखते हैं पहले तो, ठीक है। अब 2-digit नंबर है तो उसके टेंस प्लेस भी होगी, उसकी यूनिट प्लेस भी होगी। The digit in the unit place is 4 less than thrice the unit digit. मेरे को क्या पता यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट को मैं ले लेता हूं x। टेंथ डिजिट कितनी होगी 4 लेस, किसमें से थ्राइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितनी है थ्राइस द यूनिट डिजिट, ठीक है, ये टेंथ है, ये यूनिट, ठीक है। अब 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 18 क्या है नंबर, ये तो डिजिट्स है, नंबर को बना लो, यूनिट 1 10 इज 10, तो 10 इंटू 3x माइनस 4, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूं गाइस, ये तो मेरे ख्याल से पता है आपको, छोटी क्लास में करा हुआ है, 4 से शुरू कर दो एक्सपेंडेड फॉर्म को। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, 10 3 30x माइनस 10 4 40 प्लस x, क्या है 31x माइनस 40। If 18 is subtracted from it, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 18, then the digits are reversed, reverse digit, reversed, यहां पे भी टेंस, यहां पे भी यूनिट्स, सेम ही रहेगा। अब डिजिट्स का रिवर्स, यहां पे यूनिट प्लेस पे x था, तो यहां पे टेंस प्लेस पे क्या होगा x, यहां पे यूनिट प्लेस पे था 3x माइनस 4, तो यहां पे ना टेंस प्लेस पे था 3x माइनस 4, तो यहां पे यूनिट प्लेस पे होगा 3x माइनस 4, राइट। सेम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, यूनिट है तो 1, टेंथ है तो 10, तो 10x प्लस 1 टाइम 3x माइनस 4, ऐसे ही लिखेंगे। तो कम ऑन डिस्ट्रीब्यूटर लगाओ, 10x प्लस 3x प्लस 4 ना माइनस 4 देख के, ठीक है, तो 13x माइनस 4, तो ये बन गया। ओरिजिनल नंबर में से मैंने 18 से प्राप्त किया तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो ये नंबर बन जाता है। रिवर्स नंबर का ट्वाइस करना है हमने, अगर x निकाल लो प्रॉब्लम सॉल्व, इंटरनेट आप पहुंच चुके हो, x की जगह चेंज करो, कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, x की जगह चेंज करोगे तो 31x माइनस 13x, यहां पे क्या आएगा 40 प्लस 18, यहां पे माइनस 40 माइनस 18 कितना बनेगा माइनस 58, तो यहां पे जाके क्या होगा प्लस 58 माइनस 4 वैसे का वैसे, ठीक है। ये क्या है 18x, यहां पे क्या आ जाएगा 58 माइनस 4 54, x 18 मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में ले जाओ 54 बाय 18, ये हो गया 3 टाइम्स, x इज 3, तो यहां पे रिवर्स नंबर क्या बनेगा, x की बजाय 3 रख दो, 3x माइनस 4 की बजाय 3 इंटू 3 9 माइनस 4, नंबर क्या बना 35। इसका क्या करना है हमने ट्वाइस, 35 इंटू 2 कितना नंबर है 70, आंसर। सच ए सिंपल क्वेश्चन, बट दिस मेथड इज लॉन्गर। एक मेथड और सिखाया था मैंने क्लास में, क्या था ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन से ये सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन,
कैसे? देखो, अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये रहा मेरा 2 डिजिट नंबर, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, राइट? अब यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, ठीक है, और टेंस डिजिट पे क्या होगा? 3 टाइम्स -4, राइट? चलो मैं यूनिट डिजिट का नंबर ले लेता हूं 0, उसका पहले 3 टाइम्स करो, 0 रहेगा, -4 करो, -4 नंबर बनता है ये। 1 ले लेते हैं यूनिट डिजिट पे, 1 ले लिया, अब 3 टाइम्स करो उसका, 3 -4 करो, -1 नंबर बनता है नहीं। 2 ले लो, 2 का 3 टाइम्स करो, क्या हुआ? 6 -4 करो, 2 नंबर को बना 22। -18 करें तो डिजिट्स रिवर्स हो रही है क्या? नहीं, 4 आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट लेते हैं 3 लिया, 3 को 28 करो 9, -4 करो 5, 53 -18 करो, क्या आता है? 35। डिजिट्स रिवर्स हो रही है, यस, नंबर मिल गया 53। बट हमें क्या चाहिए? ट्वाइस द रिवर्स नंबर कितना? 35, इसका 2 टाइम्स 70। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से करोगे 30 सेकंड्स लगेंगे, मेथड से करोगे पूरे 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, इवन 3 मिनट्स भी लग सकता है, गलत भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन तो दिख रहा था नंबर, इतना टाइम क्यों लगाया? ऑब्जर्वेशन में कराई भी हुई है क्लास में, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जरूर हम ये ऐसा क्वेश्चन इस वे में सॉल्व करना भी स्कूल में पेपर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करना है। बट अगर एनटीएससी, एसटीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर आ रहा है तो ऐसे सॉल्व करो, टाइम बचाओ। सो दिस कंक्लूड माय डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 4. गुड डे टू ऑल.